नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे घर के सिर्फ 2 कमरों की दिशा हमारे भाग्य को कैसे बदल सकती है? आज हम वास्तुशास्त्र के इन्हीं प्राचीन सिद्धांतों की गहराई में उतरने वाले हैं और खास तौर पर 2 कमरों वाले घर, जिसे द्विशाल ग्रह कहते हैं, उसकी रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये द्विशाल ग्रह आखिर होता क्या है। फिर हम उस एक शुभ संरचना यानी सिद्धार्थ के बारे में जानेंगे जो समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। उसके बाद हम एक एक करके उन 5 अशुभ संरचनाओं यम, सूर्य, दंड, वात, चुल्ली और काज के बारे में बात करेंगे जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। और आखिर में इन सबको एक साथ रखकर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये द्विशाल ग्रह आखिर है क्या और वास्तुशास्त्र में इसे इतनी अहमियत क्यों दी गई है। तो द्विशाल ग्रह क्या है? देखिए, वास्तुशास्त्र की दुनिया में ये एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन महत्वपूर्ण बनावट है। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ 2 मुख्य कमरे या हॉल होते हैं। अब सुनने में ये बहुत आम लगता है ना? और ये है भी, लेकिन इसकी यही सादगी इसे वास्तु के नजरिए से बेहद दिलचस्प बना देती है, क्योंकि जब कमरे कम होते हैं तो हर दिशा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं से ये विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 2 कमरों को अलग अलग दिशाओं में बना देने से किसी के भाग्य, सेहत और समृद्धि पर इतना गहरा असर पड़ सकता है? वास्तुशास्त्र का जवाब है एक जोरदार हाँ। ये हमें बताता है कि दिशाओं में ब्रह्मांड की ऊर्जा को साधने की एक अद्भुत शक्ति होती है। चलिए अब उस एक बनावट की बात करते हैं जिसे वास्तुशास्त्र में सबसे अच्छा, सबसे शुभ और भाग्यशाली माना गया है। आप इसे एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड समझ सकते हैं, वो आदर्श संरचना जिसे हर कोई अपने घर के लिए चाहेगा। और इसी के आधार पर हम बाकी सभी डिजाइनों को परखेंगे। तो इस सबसे अच्छी और शुभ संरचना को बनाने के लिए वास्तुशास्त्र कहता है कि कमरे पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में होने चाहिए। जरा सोचिए, एक कमरा वहां जहां सूरज ढलता है और दूसरा दक्षिण की स्थिर दिशा में। माना जाता है कि ये मेल एक बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। और इस भाग्यशाली बनावट का एक बहुत ही सुंदर और गहरा नाम भी है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब ही है वो जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। ये नाम अपने आप में ही सफलता, संतुष्टि और हर इच्छा के पूरे होने का संकेत देता है। तो फिर इस सिद्धार्थ घर में रहने का नतीजा क्या होता है? जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका प्रभाव जिंदगी बदल देने वाला हो सकता है। वास्तु के अनुसार ऐसा घर धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है, परिवार के लोगों के बीच प्यार और मेलजोल को बढ़ाता है और यहाँ तक कि संतान सुख भी देता है। ये सचमुच एक ऐसा घर है जो जिंदगी के हर पहलू को एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। तो हमने सबसे अच्छा वाला केस तो देख लिया। अब उन बनावटों पर नजर डालते हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। वास्तुशास्त्र में कुछ दिशाओं के मेल ऐसे हैं जो अच्छी ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से हैं। हमारी अशुभ संरचनाओं की लिस्ट में सबसे पहले वो घर आता है जिसके कमरे पश्चिम और उत्तर दिशा में होते हैं। सिद्धार्थ ग्रह से सिर्फ एक दिशा का ही तो फर्क है, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा है। इस बनावट को एक बहुत ही गंभीर नाम दिया गया है, यम सूर्य। इसमें यम मृत्यु के देवता हैं और सूर्य शक्ति और अधिकार का प्रतीक। ये नाम ही एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक ऊर्जा की तरफ इशारा करता है और इसके प्रभाव भी उतने ही गंभीर बताए गए हैं। यम सूर्य के प्रभाव सच में चिंता पैदा करने वाले हैं। वास्तु ग्रंथों के अनुसार ये घर के मालिक के लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। इसके अलावा ये एक लगातार डर का माहौल बनाता है, चाहे वो डर सत्ता में बैठे लोगों से हो, दुश्मनों से हो, चोरों से हो या फिर आग जैसी आफतों से हो। ये एक ऐसा घर है जो असुरक्षा की भावना पैदा करता है। अब एक और अशुभ मेल देखते हैं। इस बार कमरे उत्तर और पूर्व दिशाओं में हैं। वैसे तो इन दिशाओं को आमतौर पर काफी सकारात्मक माना जाता है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ इस तरह से जुड़ती हैं तो नतीजा अच्छा नहीं होता। इस बनावट को दंड नाम दिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है सजा या पनिशमेंट। ये नाम ही अपने आप में एक चेतावनी है जो इसके कठोर और बुरे प्रभावों की ओर इशारा करता है। और दंड घर के नतीजे भी इसके नाम जितने ही कठोर हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये घर 2 बहुत ही गंभीर परिणाम लाता है। एक तो ये कि ये असमय मृत्यु का कारण बन सकता है और दूसरा ये रहने वालों के मन में दुश्मनों का एक स्थायी डर पैदा कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अशुभ डिजाइनों की अगली जोड़ी को देखते हैं। ये बनावटें संघर्ष और नुकसान से जुड़ी हैं, जो जिंदगी में एक अलग ही तरह की नेगेटिविटी लेकर आती हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा अशुभ डिजाइन वो है जहां कमरे पूर्व यानी उगते सूरज की दिशा और दक्षिण दिशा में होते हैं। इस घर को वात कहा जाता है। अब जैसे आयुर्वेद में वात शरीर में हवा और गति को दिखाता है और जब ये बिगड़ जाता है तो बेचैनी और अस्थिरता पैदा करता है ना? बस कुछ वैसा ही इस घर के साथ भी है। तो वात घर के प्रभाव भी इसके नाम की तरह ही अस्थिरता और संघर्ष लाने वाले होते हैं। माना जाता है कि ये घर लगातार झगड़ों और कलह को जन्म देता है। ये सांप, चोर और हथियारों जैसे बाहरी खतरों से भी डर पैदा करता है और शायद सबसे जरूरी बात, ये बार बार हार और निराशा के हालात बनाता है।
अब हम शायद सबसे दिलचस्प और सीधी लाइन वाले अलाइनमेंट पर आते हैं। चौथी अशुभ संरचना में कमरे पूर्व और पश्चिम दिशाओं में ठीक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये एक सीधी धुरी बनाता है जो ऊर्जा के बहाव के लिए बहुत मायने रखती है। इस बनावट का नाम चुल्ली है, जो चूल्हे या भट्टी की तरफ इशारा कर सकता है। और सुनिए, वास्तुशास्त्र में इसे सबसे ज्यादा विनाशकारी और अशुभ बनावटों में से एक माना जाता है। चुल्ली संरचना के प्रभाव विनाशकारी बताए गए हैं। कहा जाता है कि यह धन का नाश करने वाला, मृत्यु देने वाला, स्त्रियों को विधवा करने वाला और कई तरह के डर पैदा करने वाला होता है। और अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी अशुभ डिजाइन पर पहुंचते हैं। ये बाकियों से थोड़ा अलग है क्योंकि इसका मुख्य असर धन या जान पर नहीं, बल्कि हमारे आपसी रिश्तों और सामाजिक संबंधों पर पड़ता है। यह है पांचवी और अंतिम अशुभ संरचना, जहां कमरे दक्षिण और उत्तर दिशाओं में एक दूसरे के आमने सामने स्थित होते हैं, एक और सीधी धुरी बनाते हुए। इस बनावट को कांच कहा जाता है, जिसका मतलब है कांच या ग्लास। ये नाम एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है जो नाजुकता और टूटने का संकेत देता है, ठीक वैसे ही जैसे ये घर रिश्तों में दरारें पैदा कर सकता है। कांच का मुख्य प्रभाव हमारे सबसे करीबी लोगों के साथ हमारे रिश्तों पर पड़ता है। माना जाता है कि ये भाइयों और रिश्तेदारों के बीच दुश्मनी और अलगाव पैदा करता है। ये घर के अंदर एक आम डर और अविश्वास का माहौल भी बनाता है, जहां अपने ही पराये लगने लगते हैं। तो अब तक हमने सभी 6 संभावित बनावटों को देख लिया है, 1 शुभ और 5 अशुभ। अब वक्त है कि इन सभी को एक साथ रखकर देखें और समझें कि वास्तु के ये सिद्धांत आखिर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तुलना वाकई दिखाती है कि वास्तु में बात कितनी बड़ी हो सकती है। एक तरफ है सिद्धार्थ, जो समृद्धि, प्रेम और परिवार का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है इसका ठीक उल्टा चुल्ली, जो धन, जीवन और शांति सबका विनाशक है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है, और ये सब कुछ सिर्फ कमरों की दिशा पर निर्भर करता है। और यहाँ इस पूरे विश्लेषण का सार है एक ही जगह पर। हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पश्चिम दक्षिण का सिद्धार्थ घर जिंदगी के हर पहलू में पॉजिटिविटी लाता है, जबकि पूर्व पश्चिम का चुल्ली या उत्तर पूर्व का दंड विनाशकारी नतीजे दे सकता है। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि वास्तु के अनुसार दिशा ही सब कुछ है। तो हम इस विश्लेषण को इसी आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। क्या हमारे घरों की बनावट, हमारे कमरों की दिशा सच में हमारे भाग्य को नियंत्रित कर सकती है? वास्तुशास्त्र का जवाब तो हाँ है। अब इस प्राचीन ज्ञान में कितना विश्वास करना है, ये फैसला हर किसी का अपना है, लेकिन सोचने के लिए ये एक बहुत गहरा और व्यक्तिगत सवाल जरूर है।